मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई अशरफ, जो कि इस वक्त अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था, उसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से वो अपना खेल खेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना मदहोश है। जैसे ही कमरे में गई तो मैंने अपने भाई को ये सब कुछ करते हुए देख लिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि महक, तुम कब आई, यहाँ से जाओ। ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब कुछ कर रहे हो। मैं अभी अम्मी और अब्बू को बता दूंगी। उसने कहा कि मैं क्या करूं, किसी को बताना मत। घर पर कोई भी नहीं था। मैं कॉलेज से अभी आई थी। मैं क्यों कह रही थी, मैं भी मुकम्मल तौर पर जो उनकी खूबसूरत थी। बहुत सारी लड़कियां जो कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बता देती थी, लेकिन मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो अक्सर बताती थी कि हम किस तरह आपने के साथ खेलती हैं। मैंने कहा कि जो भी है, सिर्फ हम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। अम्मी अब्बू, जो कि कोई काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे, अशरफ ने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा कि जो कुछ तुम ये सब कुछ कर रहे थे, मुझे भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना है। मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत हो। अशरफ ने कहा कि हैं, शर्म नहीं, ए लो अपनी बात कर रही हूँ। जिस पर मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई सब कुछ करते हुए। जिस पर अशरफ ने कहा कि मेरी कोई भी दोस्त नहीं, मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या किया करूं, मैं अभी जवान हूँ, इसकी वजह से मैं अपने आप को सलून न दूं, लू लिया करो। इस पर मैंने कहा कि मैं होना तो मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम यहाँ से जाओ। महक नहीं जाने वाली थी, मैं अब्बा को बता दूंगी। मैंने कहा कि जो भी है, तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं अम्मी अब्बू को ये सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं। अब मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अशरफ भी अब नहीं करना चाहता था वो मेरे साथ ये सब कुछ करे, क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन मैं उसे अब इतना मजबूर करिए कि अगर वो मेरा साथ नहीं देगा तो सच में मैं अम्मी अब्बू को बता दूंगी, क्योंकि अब्बा बहुत ही ज्यादा गुस्से के तेज थे। और शर को भी अब इस बात का पता चल गया था कि अगर बाबा को सच में महक ने कुछ बता दिया तो सच में वो घर से निकाल देगा। इसलिए अब उसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा कि महक, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो ये हमारी पहली और तुम आखिरी बात होगी। इसके बाद हम कभी भी एक दूसरे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, आप जो भी होगा जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। और इसके बाद क्या हुआ, हम दोनों ने आकर अपना पीरियड शुरू कर दिया। मैं भी जो उनकी खूबसूरती, मैंने ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, लेकिन अशरफ शायद कभी किसी के साथ ऐसा खेल चुका था या कोई भी मूवी देखकर ये सब कुछ सीख चुका था। मुझे उसके साथ खेलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन सही तौर पर नहीं खेल पा रहा था। मैंने कहा कि चलो रखो, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ देर के बाद मैं कब्र और वहां से मैंने तो सुन लिया तो अक्सर मैं इस्तेमाल करती थी। ये बहुत ही प्यारा था और अक्सर खेलने में मदद करता था। मैंने जब उसे ये दिया तो उसने कहा क्या है। मैंने कहा कि इसे देख लो, अब भी तुमसे काम ना हो पाए तो फिर लिया करोगे मुझे। अब इस बात पर बहुत ही ज्यादा हैरानगी हो रही थी कि मेरे भाई लोगों को देखकर भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। मैंने कहा जो भी है अब जल्दी करो, अम्मी अब्बू आ गए तो फिर हमारा सारा काम बीच में रह जाएगा। और आज जब तक तो मेरा खेल मुकम्मल नहीं हुए उस वक्त तक मैं है अब छोड़ने वाली। अच्छा ठीक है। इसके बाद दाइश ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लोशन की मदद से खेलने के काबिल बना दिया था, क्योंकि वो भी काफी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ वो ही नहीं पा रहा था। अब इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से खेलना शुरू किया और इसे थोड़ा सा आइडिया हो चुका था कि इस तरह देते हैं। इसके बाद जैसे ही हूँ अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा कि अशरफ फोटो। उसने कहा कि नहीं, उठने का टाइम नहीं है। मैंने उसे बहुत कोशिश की,
मुझे बहुत ज्यादा इस खेल में दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने ऐसा किया भी नहीं खेला था, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं भी अब काफी आता के इस काम में तजुर्बा हासिल कर चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस काम में इतना दर्द और तकलीफ होगी। मैंने अशरफ को कहा, तुम्हें जरा भी तरस नहीं? आप शोह ने कहा कि मैंने उसे मना किया था, न तुम भी तो जिद पर आ रही थी। अब जो भी इस काम में इतना तो चलता है। अब मैं साथ खेलते वक्त मैं पहले सोचना चाहिए था। अब जो भी है मैं अब ऐसा नहीं छोड़ सकता। कुछ देर के बाद आखिरकार उसने अपना खेल मुकम्मल किया। अब मैं भी काफी तजुर्बा हासिल कर चुकी थी। अब मुझे भी एक तो मैं शायद जान ही नहीं पाया क्योंकि इसमें तो मुझे इन तकलीफों को दर्द हो रहा था। मैंने उसको कहा कि मुझे तो अब इस काम में राहत और सुकून मुयस्सर आता है। मुझे तो लगता था कि अब वो इस खेल को ज्यादा देर जारी रख पाएंगे। अशरफ ने कहा, शर्म करो, जो कुछ होना था हो गया। मैं और पापा आने वाले हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो हमें जान से मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मजीद कुछ भी हो। जिस पर मैंने कहा कि चलो ठीक है। हमारा कमरा अलग था। मैं अपने भाई के साथ ही कमरे में सोते थे क्योंकि हम देर तक पढ़ते थे। हमारे कमरे में लाइट जाती रही थी। मैं अब वहाँ कर सो जाते। अम्मी और अब्बू के थे। हम अपनी पढ़ाई में मसरूफ थे। अम्मी और अब्बू को तो अब पता ही नहीं था कि हम दोनों ने आज कौन सा ऐसा काम किया। बारात होने वाली। खाना खाकर अम्मी और अब्बू अपने कमरे में चले गए। अब वो अक्सर अपने साथ जब भी रोता तो वो भी फैलते थे, जिसकी वजह से बीबी उनके कमरे से कुछ आवाजें भी आती थी। इसको सुनकर मुझे समझ आ जाती है कि आज हमें और अब वो अपना खेल मुकम्मल कर रहे हैं। क्योंकि वो ही हुआ कि रात का कुछ टाइम हो तो मैं पानी पीने की निकली तो मैंने अम्मी और अब्बू के कमरे से अजीब सी आवाज सुनी। अरबो आज ही अपना काम कर रहे थे। अब उसने काम लो उनकी आवाज सुनने के बाद मैं खुद अपने ऊपर काबू नहीं पा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अब मैं भी वापस कब आकिब अशरफ उस वक्त दूर रहा था। मुझे लगा कि अब मैं शायद इस्लाम किए बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैंने मुशर्रफ को जगाया और मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि अम्मी और अब्बू में इस वक्त क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या मसला है? आराम से सो जाओ। अब भी तो ये कोई बात करने वाली हूँ तो मैं ऐसी कोई तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ जो बुरा तुमने मुझसे करवाया। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करने वाला। उसने कहा कि तुम ओलो ही। जब मैं उसे लेकर गई तो उन्होंने भी आवाज सुनी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। अब वो भी अपने ऊपर काबू नहीं पा रहा था क्योंकि उस रोज के बाद अब हमें पता चलता था कि ये गेम कैसे खेलते हैं। जिस तरह तो तकलीफ में आज भी मुझे भी बहुत दर्द और तकलीफ अपने ऊपर महसूस हो रहा था। मैंने उसको कहा कि जो भी है तुम आज रात मुकम्मल तौर पर मेरे साथ खेलोगे। मैंने मुशर्रफ को दूध का गिलास गरम करके दिया तो शर्म दूध पीने के बाद आपका भी अपनी उम्र ताकत महसूस कर उसने उसके बाद मेरा खेलना शुरू कर दी। जबकि वजह से अब उसने तो अशरफ ने मुझे बहुत ढूंढा। तुमने कहा कि कहीं शर्म नहीं आई, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। और आखिरकार हम सारी रात एक दूसरे से खेलते रहे और मैं अब मुकम्मल तौर पर खुश हो चुकी थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे इस खेल की वजह से बहुत बड़ा मसला होने वाला है। जैसे ही रात को और इज्जत दे हम दोनों को देखें और ये दोनों को देखकर मैं और बाबा ने हमारे कमरे अलग कर दिया। बाद में मसरूफ हो गए कि जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि अब इस गुनाह में हम रहे हो सकते हैं। तेरे रिश्ता और मेरे बाप ने मेरी शादी कर दिया। सादगी से निकाह लड़के मुझे रुखसत कर दिया और इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए घर पे दरवाजे बंद कर दिए। वो नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा अशरफ से मिलूं और वापस आकर ऐसी कोई हरकत करो। अब वो अशरफ को भी उन्होंने बहुत ढूंढा, मौसम बहुत मारा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा कभी भी वापस आकर मैं मत आना। हज से अशरफ को निकाल दिया। शरीफ का ईसाल बाहर घर वापस आया और इसके बाद मेहरबानी से मुआफ कर दे और इसकी भी शादी कर दी। लेकिन सिर्फ और मेरा कभी भी राब्ता नहीं होता था।
मुझे नहीं पता था कि हमारी एक दिन की जिंदगी हमें इतना बदल कर रख देगी। हमारे स्कूलों की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा तरमुंदा है और ना ही अपनी माँ और बाप का सामना कर सके और ना ही अशरफ। कार इसलिए मैं अब वापस आना ही नहीं जा रही थी। मेरे शौहर को इस बात का इल्म था कि मेरे शौहर को मैंने बस इतना बताया कि मुझसे छोटी सी गलती होगी, क्योंकि पहले रात भी उसे पता चल जाता था, जिसकी वजह से मैंने उसे बता दिया था कि जहज से यही गलती हुई है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। मेरे बाबा को पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी शादी कर दी। लेकिन मैंने अपने शौहर को वाज़ेह किया कि मैं इसके बाद कभी भी किसी और के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाऊंगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मुआफ किया। औरत सिर्फ मुझ पर नजर रखते थे, मुझे मोबाइल भी नहीं उठाने देते थे। और ये थी मेरी कहानी। ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नेक्स्ट अच्छी कहानी चैनल पर फरमाएं।